Question number 7. This question is from quadratics. The function f is defined by fx is equal to 7 minus 2x square minus 12x for x belongs to real number. ये x belongs to real number जो है ये डोमेन है इस फंक्शन fx की. रियल नंबर मीन ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो रियल नंबर होते हैं, या यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर. So all the numbers will satisfy this function. This is the domain of this function. X plus 7 minus 2x square minus 12x in the form a minus 2 into x plus b whole square. इस फॉर्म को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, where a and b are constant. आपने इस एक्सप्रेशन को इस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन को अरेंज करके लिखेंगे. स्क्वायर टर्म पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म. अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएं. बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2, तो सो -2 को हम कॉमन ले लेते हैं, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय -2, या -2 कॉमन ले लेते हैं. -2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, पॉजिटिव 1. -12x को भी -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा 6x. -2 बाहर है तो इसलिए ब्रैकेट से बाहर है तो ये इसका साइन भी चेंज हो जाएगा. 7 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो साइन इसका माइनस होगा. अब विद इन ब्रैकेट हमारे पास 3 टर्म्स हैं. कंप्लीट स्क्वायर में टर्म्स होती हैं, 2 स्क्वायर टर्म्स होती हैं. ये देखें यहाँ पे a प्लस बी, इसको ये कंप्लीट स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2 टर्म स्क्वायर्ड होती हैं और एक टर्म के साथ 2 होता है. ये स्क्वायर टर्म सिर्फ एक है, दूसरी स्क्वायर टर्म मिस है. वो हम फाइंड करने के लिए उसका तरीका क्या है कि हमने x वाली टर्म को 2x पे डिवाइड कर देना है. x वाली टर्म को 2x पे डिवाइड कर देंगे तो विच इज 3. अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म में से तो इस 3 का ले लेंगे स्क्वायर, 3 का हम लेंगे स्क्वायर. तो इस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट के अंदर है, इस एक्सप्रेशन में 3 स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ताकि ये इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े. तो एडिंग एंड subtracting 3 square in this, we get -2 into x square plus 6x plus 3 square minus 3 square. ये रिमेनिंग टर्म है -7/2, इसको ऐसा लिख देंगे हम. अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इनको क्लोज करके लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. -2 इंटू इन 3 टर्म्स को हम क्लोज करके लिखेंगे तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर होगा. ये देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा. अब हमारे पास रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 3 स्क्वायर 9 है, -9 -7/2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -9 -7/2, एलसीएम 2 है, -18 -7, तो ये आ जाएगा -25/2. तो सो -25/2. अब इसको जो है माइनस दोनों जो विद इन ब्रैकेट 2 टर्म्स हैं, दोनों को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो -2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे 25 आ जाएगा. तो ये हमने
फंक्शन एफ एक्स को इस फॉर्म में लिख दिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। इसको कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म बोलते हैं। इसको हम फर्दर उस फॉर्म में लिखने के लिए कांस्टेंट टर्म पहले लिखी हुई है, तो हम कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लेते हैं। ट्वेंटी फाइव माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्केयर। यहाँ पे ए जो है वो 25 है और बी जो है वो 3 है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व। ये एक जो है क्वाड्रेटिक कर्व होगी पैराबोलिक फॉर्म में, लाइक दिस। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ये देखें वो नेगेटिव है, तो सो इसका इस किस्म का ग्राफ बनेगा। दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वो क्या होंगे ये देखें। यहाँ पे जो स्क्वायर है जिस चीज का, ये विदिन ब्रैकेट हमारे पास है, ये स्क्वायर टर्म जो है इसमें जो ये कांस्टेंट वैल्यू ये 3 है, इसका साइन आपने चेंज कर देना है। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये यहाँ देखें +3 नजर आता है, इसको -3 ले लेंगे और इस कांस्टेंट टर्म को ऐसा ले लेंगे, तो वो उस स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -3 25। यहाँ पे कैसे करना है स्टेशनरी पॉइंट, इसका साइन चेंज कर देंगे। जो स्केयर के अंदर लिखी हुई है दो टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है इसका साइन चेंज कर देंगे और इसको कांस्टेंट टर्म जो है ये इसको ऐसा लिख देंगे, वो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3 25। Next part, third of this question is the function g is defined by gx is equal to 7 minus 2x square minus 12x for x is greater than or equal to k। x is greater than or equal to k जो है ये फंक्शन की डोमेन है। इस फंक्शन का नाम है gx। अब देखें फंक्शन वही है, ऊपर देखें फंक्शन fx जो है उसी को अब gx कह दिया है, बट यहाँ पे डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहाँ पे डोमेन जो है x is greater than or equal to k है। फंक्शन इज सेम, बट यहाँ पे इस पार्ट में इसका नाम gx है इस फंक्शन का। स्टेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच g हैज एन इनवर्स। इसके लिए भी डायग्राम बनानी पड़ेगी समझाने के लिए। तो gx जो है हम इसको, क्योंकि कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में पहले इसको लिख चुके हैं पिछले पार्ट में, तो कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में लिख लें 25 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। हमने इस फंक्शन को पहले ही पिछले पार्ट में कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में लिख लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये -3 और 25 ये इसके स्टेशनरी पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट, -3 25। अब हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। ये जो डोमेन में के दिया हुआ है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच जी हैज एन इनवर्स। ये डायग्राम बना के आपको मैं समझाता हूँ, ये देखें। टर्निंग पॉइंट है हमारे पास। दिस डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। -3 25 ये टर्निंग पॉइंट है। दिस इज -3, that this is -3 and this is 25। दिस इज द पॉइंट। ये डायग्राम बनेगी parabolic form। This diagram is not drawn to a scale, this is a stationary point।
अब हमने देखना है smallest value of k for which g has an inverse. Inverse is possible if the if only and if only it is uh, वन टू वन फंक्शन। एज ए होल ये देखिए ये फंक्शन जो है ये ग्राफ जो है वन टू वन फंक्शन नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई हॉरिजेंटल लाइन ले लें, ये हॉरिजेंटल लाइन इस ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब दो एक्स की वैल्यूज हैं, तो सो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन। इस वाई की वैल्यू के लिए दो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, तो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। इनवर्स इज पॉसिबल ओनली इफ द फंक्शन इज वन टू वन। तो सो अब हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच जी हैज एन इनवर्स। अब हमने या तो इसका लेफ्ट पार्ट नहीं होगा या राइट पार्ट नहीं होगा, इस ग्राफ का वन टू वन बनाने के लिए इसको इनवर्स पॉसिबल है, जब इसका एक पार्ट जो है या लेफ्ट पार्ट नहीं होगा या राइट पार्ट नहीं होगा। अगर हम देखें कि लेफ्ट पार्ट इसका सपोज नहीं है, ये राइट पार्ट है, अब ये फंक्शन वन टू वन है। ये देखें एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई की वैल्यू आ रही है, ये y की वैल्यू है, इसके लिए x की a की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये लाइन इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है। अब ये फंक्शन वन टू वन है, तो इसके लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के एक्स की वैल्यू को कहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये देखें ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू, और बाकी दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, बाकी राइट को जाएंगे तो इससे ग्रेटर वैल्यूज आती जाएंगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -3 फॉर विच द फंक्शन इज वन टू वन। तो सो यहां सिर्फ आपने लिख देना है स्मॉलेस्ट के इज इक्वल टू -3। के जो है एक्चुअली एक्स की वैल्यू को ही कहा है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। नो फॉर दिस वैल्यू ऑफ के फाइंड जी इनवर्स एक्स। अब हम जी इनवर्स एक्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन वन टू वन है, ये ग्राफ जो है फुल नहीं है, बल्कि ये पार्ट जो है सिर्फ ये पार्ट हाफ पार्ट ऑफ द ग्राफ जो है वो बनेगा, जिसके लिए फंक्शन वन टू वन है। अब वन टू वन फंक्शन है तो जी इनवर्स एक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। जी एक्स इज गिवन, वो उसको हम कंप्लीटिंग स्केल फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां से हम x को सब्जेक्ट बनाना है, हम तो इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले जी एक्स को हम y सपोज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्केयर। तो x वाली टर्म को हम एक साइड पे ले जाते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्केयर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई एक्स प्लस 3 square is equal to 25 minus y over 2. Taking square root each side we get x plus 3, राइट साइड पे प्लस माइनस में वैल्यूज आएंगी। अब x फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 25 माइनस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट। नो दिस शोज दैट g इनवर्स x -3 प्लस माइनस 25 माइनस वाई को हम इनवर्स फाइंड करते वक्त हम वाई को हम एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। अब हमने जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे दो आंसर्स आ रहे हैं, 3 प्लस माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस। ये कैसे हम फाइंड जस्टिफाई करेंगे? ऊपर डोमेन देखें, एक्स की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू के है, यानी कि -3 में समथिंग विल बी एडेड तो सो ग्रेटर होगी, तो सो माइनस का साइन जो है यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। जस्टिफाई कर दिया हमने कि ये -3 प्लस समथिंग होगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ये
-3 है, या यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ग्रेटर देन कब होता है, जब उस नंबर में कोई चीज ऐड की जाए, तो सो माइनस का साइन यहाँ पे नहीं होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज जी इनवर्स एक्स।